Friends, this is another question which is based on superposition principle of forces. So student, now start this question. 4 equal charges, each 16 microcoulomb, are placed on the four corners of a square of side 0.2 meter. कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके कॉर्नर्स पर, चारों कॉर्नर्स पर 16 माइक्रोकूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, प्लेस्ड है, और स्क्वायर की साइड दी हुई है 0.2 मीटर। हमें क्या करना है स्टूडेंट, उन सभी चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। यानी मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक ये स्क्वायर है, हमारे पास क्या है, स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी एंड इस पॉइंट को हमने कहा है ये डी पॉइंट है स्टूडेंट। सभी पॉइंट्स कॉर्नर पर, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर कितना चार्ज है, 16 माइक्रोकूलम्ब चार्ज प्लेस्ड है। यहाँ पे जो ये Q1 है ये भी 16 माइक्रोकूलम्ब, ये Q2 इसको भी हम कह सकते हैं 16 माइक्रोकूलम्ब। यहाँ पर एक चार्ज, अनदर चार्ज है Q3 16 माइक्रोकूलम्ब, और यहाँ पर भी एक और चार्ज रखा हुआ है Q4 मान लेते हैं, वो 16 माइक्रोकूलम्ब। और ये जो साइड है स्टूडेंट ये क्या है, 0.2 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इन चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट, हमें ये जो चार्ज रखा हुआ है Q4, इस चार्ज पर इन तीनों चार्जेस के कारण जो हमें फोर्स मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं, इस, जैसे कि मान लीजिए ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको हम कह सकते हैं, ये ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको हमने कहा F1। इस चार्ज पर ये जो सेकंड जो चार्ज फोर्स लगाएगा वो अलोंग दिस डायगोनल ऐसे फोर्स लगाएगा, इसको हमने कहा स्टूडेंट F2। ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये हमने कहा F3। तो स्टूडेंट यहाँ पर F1 फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1, F2 फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2, F3 फोर्स ड्यू टू चार्ज Q3, और इन तीनों चार्ज फोर्सेस का हमें क्या करना स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, और इससे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम एक और टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस तो देखो हमें पता है 0.2 मीटर है, ये भी 0.2 मीटर, ये भी 0.2 मीटर्स दी हुई हैं, और ये जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट ये होगी हमारी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो लेंथ होगी ये होगी स्टूडेंट √2 × 0.2। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो BT हमें जो डायगोनल मिलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कितना होगा, √2 × 0.2, ये जो हमारी साइड है। ओके स्टूडेंट, हमें क्या करना है अब, इन फोर्सेस, ये तीनों फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं, और फिर क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तीनों फोर्सेस का क्या करना है, हमें वेक्टर सम करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं हम F1 फोर्स, ये है फोर्स ऑन चार्ज Q4 ड्यू टू चार्ज Q1। F2 है स्टूडेंट फोर्स ऑन चार्ज Q4 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स है, और इसी तरीके से स्टूडेंट F3 जो हमें फोर्स मिल रहा है वो हमें मिलेगा स्टूडेंट फोर्स ऑन चार्ज Q4 ड्यू टू चार्ज
Q3, यानी इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स F3, इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स F2, इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स F1। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम F1 फाइंड आउट करते हैं। जो F1 हमें मिलेगा स्टूडेंट वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज और ये चार्ज, हमारे पास ये चार्ज है Q1 इंटू Q4 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी AD का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये होती है वैल्यू, ये है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 हमारे पास है 16 माइक्रोकूलम। Q4 जो है ये भी हमारा कितना है 16 माइक्रोकूलम। और ये जो AD है स्टूडेंट ये है 0.2 मीटर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको जब हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिकल रूल, तो जो हमें F1 मिलता है स्टूडेंट ये हमें मिलेगा 57.6 न्यूटन। यानी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैलकुलेशन के बाद कितना फोर्स मिलेगा F1 स्टूडेंट 57.6 न्यूटन F1। और इसकी जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट, ऐसे जो डायरेक्शन है इसको कह सकते हैं अलोंग AD, ऐसे AD ऐसे हमारा क्या ये फोर्स है, यानी अलोंग AD। सिमिलरली स्टूडेंट हम यहाँ पर F2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। F2 होगा ये फोर्स, ये चार्ज और इस चार्ज, ये जो चार्ज है Q2 और Q4 के बीच में जो चार्ज फोर्स हमें मिलेगा, इसको हम स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपॉन ये जो डिस्टेंस है BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। और BD की वैल्यू क्या है स्टूडेंट √2 इंटू 0.2 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये टर्म, इन टर्म्स की वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। ये हमारे पास 16 इंटू 10⁻⁻6। ये है हमारे पास, ये भी सेम 16 इंटू 10⁻⁻6। और BD है हमारे पास स्टूडेंट क्या है √2 इंटू 0.2 मीटर, √2 इंटू 0.2 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी F2 की, ये होगा हमारा स्टूडेंट 28.8 न्यूटन। यानी ये जो फोर्स हमें इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स मिलेगा F2 ये होगा स्टूडेंट 28.8 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी इस डायरेक्शन में, ऐसे B से D की तरफ। ये जो फोर्स है हमें F2 B से D की तरफ, इस डायरेक्शन में हमें फोर्स मिलेगा अलोंग BD, अलोंग BD। सेम स्टूडेंट इसी तरीके से सिमिलरली कह सकते हैं F3 भी हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स। तो हमारा जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 और ये डिस्टेंस CD का स्क्वायर। तो ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ये Q3 स्टूडेंट यहाँ पर है Q3 और Q4 के बीच में फोर्स। तो Q3 हमारा 16 इंटू 10⁻⁻6, Q4 भी 16 इंटू 10⁻⁻6 और CD ये है स्टूडेंट 0.2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो ये टर्म और जो F1 में हमने देखा था ये टर्म क्या है स्टूडेंट हमारी सेम है, ये वाली और ये वाली टर्म सेम है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम यही मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं F3 हमें मिलेगा स्टूडेंट 57.6 न्यूटन। और इस F3 की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम विल बी फ्रॉम C to D। देखो ऐसे डायरेक्शन है तो हम कह सकते हैं अलोंग C to D, अलोंग C to D। इस तरीके से हम डायरेक्शन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास F1 आ गया।
F1 हमें मिल गया, F2 भी हमें मिल गया और F3 भी मिल गया, तीनों फोर्स। तो स्टूडेंट हम तीनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। कैसे कर सकते हैं हम, ऐसा आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में हमें एंगल पता है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ऐसा करते हैं, F1 और F3 को कंबाइन करते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये 90 डिग्री हमें मिल रहा है। तो स्टूडेंट F1 और F3 के को कंबाइन करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर सेम मिल रहा है। F1 और F3 को जब हम कंबाइन करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है स्टूडेंट, सेम मिल रहा है, देखिए। ओके, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच में F2 की डायरेक्शन में ही हमें मिलेगा। और F1 और F3 को कंबाइन करने पर हमें जो फोर्स मिलेगा उसको हमने कह दिया F13, यानी इस फोर्स और इस फोर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, F13। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर F13 को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ये। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास जो रिजल्टेंट है F13, ए फोर्स हमारा है F1, बी फोर्स है हमारा F2 प्लस 2 F1 F2, और जो ये cos 90, ये क्या हो स्टूडेंट, cos 90, और cos 90 क्या होता है स्टूडेंट, हमारा cos 90 होता है 0। तो जो ये टर्म है स्टूडेंट, ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी 0, बचेगा ये। तो जो F13 हमें मिलेगा स्टूडेंट, F13 हमें मिलेगा F1 स्क्वायर ये बी स्टूडेंट, ये F3 था, क्या था ये F3, नॉट F2, F3, क्योंकि हम F1 और F3 का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये F3 है क्योंकि हम F1 और F3 का क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, 57.6 स्क्वायर, ये फिर से इसकी वैल्यू क्या है, यही सेम है 57.6 स्क्वायर अंडर रूट। इसको स्टूडेंट हम जब कंबाइन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमें जो इसकी जो वैल्यू मिलेगी F13, ये मिलेगा स्टूडेंट हमें 81.5 न्यूटन। क्या मिलेगा स्टूडेंट, 81.5 न्यूटन। इसको और इसको कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिला स्टूडेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 81.5, और इसकी डायरेक्शन होगी स्टूडेंट यही, ऐसे अलोंग बी डी, जो कि हमारी F2 की भी डायरेक्शन थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें हम इन दोनों का फोर्स, इन दोनों का सम F13 हो गया, एक F2 हमारे पास पहले ही बच रहा था। तो अब नेट फोर्स जो हमें मिलेगा स्टूडेंट, जो नेट फोर्स मिलेगा, देखो F13 और F2 आर इन सेम डायरेक्शन। देखिए F13 भी अलोंग BD है, F2 भी अलोंग BD है, तो दोनों क्या है स्टूडेंट, सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में होता है तो नेट फोर्स हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो ये नेट फोर्स होगा वो होगा F13 प्लस F2। F13 हमें मिल रहा है 81.5 न्यूटन, और F2 हमें मिला था 28.8 न्यूटन, 28.8 न्यूटन। और इसको जब हम कंबाइन करेंगे स्टूडेंट तो हमें जो नेट फोर्स मिलेगा, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमें जो नेट फोर्स मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा ये 110.3 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी अलोंग BD है, तो जो नेट फोर्स भी हमें मिलेगा क्या मिलेगा, अलोंग BD ही
मिलेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इस मेरिकल के लिए सॉल्यूशन।